اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम, और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, बिशैइन मिनल खौफी, कभी खौफ के ज़रिए, वलजूई, कभी भूख के ज़रिए, صحیح वनक़्सिम मिनल अमवाली, कभी मालों की तंगी के ज़रिए, वल अनफुसी, और कभी जानों की तंगी के ज़रिए, वस्समरात, और कभी फलों की तंगी के ज़रिए। उसके बाद फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी दीजिए सब्र करने वालों को। اچھا अल्लदीना इज़ा असाबतहुम, ये सब्र करने वाले वो लोग हैं कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुँचे, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। واہ इस आय मुबारका में अहले ईमान के लिए अल्लाह ने इस बात को बयान फरमाया कि ए ईमान वालो, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। ٹھیک ہے अब वो आज़माइश कभी ऐसी होगी कि तुम फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला होगे, कभी ऐसी होगी कि तुम्हारे किसी अज़ीज़ का इंतकाल हो जाएगा, कभी ऐसी होगी कि फलों की तंगी हो जाएगी, यानी माली तंगदस्ती हो जाएगी वग़ैरह। और फिर उसके बाद जो इन आज़माइशों पर सब्र करेगा, तो फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब आप खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को। صحیح इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से जिन माली क्राइसिस में मुब्तला है, इसमें ख़ास तौर पर वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, मुतवस्सित घराने हैं और माली हालात में तंगी की वजह से परेशान हैं, उनके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है صحیح कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि हम तुम्हें आज़माएंगे। अब ये आज़माइश का वक्त है। صحیح अब इस आज़माइश में पहचान होगी कि कौन शुक्र करता है और कौन नाशुक्री करता है। अब जो शुक्र करता है, तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शुक्र करेगा हम उसकी नेमतों में इजाफ़ा करेंगे, और जो सब्र करता है तो उस सब्र करने वाले को जन्नत की बशारत दी गई। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सब्रु कन्ज़ुन मिन कुनूज़िल जन्ना, सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ठीक है। और दूसरे मकाम पर कुरान ही में अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। واہ मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह की जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, उन बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है सब्र। واہ अगर आपको सब्र मिल जाए, पूरी दुनिया मिलकर आपको हराना चाहे, आपको नहीं हरा सकती, बेशक क्योंकि आपका सब्र जो है वो उनके सामने मौजूद होता वाह, है। वाह। सब्र का मतलब क्या है कि कोई आपकी मुखालफत कर रहा है, कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, कोई आपको माली नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई आपको जानी नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, आप उससे बदला नहीं लेते, बल्कि सारे मामले को अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देते हैं। वाह वाह तो मुंतक़िम हकीकी अल्लाह ताला है। बेशक। जब अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरा बंदा बदला नहीं ले रहा, बल्कि पूरे मामले को मेरी ज़ात पर छोड़ रहा है, तो फिर सूरत हाल ये होती है कि सारे दुश्मन एक तरफ होकर भी जिसे कहा जाएगा रुसवा हो जाते हैं, जलील व खार हो जाते हैं, और वो बंदा तने तनहा खड़ा होता है। बड़े से बड़े क्राइसिस आते हैं और वो इज़्ज़त के साथ सुरखरू होकर निकल जाता क्या है। बात इसलिए हम सबको चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं, हर शोबे के अंदर होते हैं, ख़ानदान में होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, ऑफिसेज़ में होते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपने लोगों को डील करना है सब्र के साथ। واہ मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जिससे मैंने बदला लिया हो। ہاں कोई एक ऐसा बंदा नहीं है कि जो मुझे ये कह सके कि शाहिद ने मुझे जवाब दिया या मुझे बुरा भला कहा या मेरी मुखालफत की। आज तक किसी ने ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, ना किसी ने सुना है। उसकी वजह क्या है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो कुरान और हदीस की तालीमात मैं पढ़ता हूँ, मैं ख़ुद उस पर अमल करूँ। सही। और आप यकीन कीजिए कि ये बुज़ुर्गों से जब ये सोच मिली, तो आज तक नौबत ही नहीं आई कि मैं किसी को बुरा भला कहूँ। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर मुझे कोई हल्फन कहे ना कि आप इस बात को बयान कर दें, तो मैं बयान कर दूंगा। क्यों? कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप सब्र करके मामले को अल्लाह के ज़िम्मा करम पे छोड़ क्या देते बात है, हैं। वाह। लेकिन जब आप खुद बदला ले रहे होते हैं, तो आपने ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो मुंतक़िमुल मिजाज होते हैं कि मैंने बदला लेना है, मैंने मुखालफत करनी है, तो फिर बाज़ औक़ात ऐसे लोग खुद भी रुसवा हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो सामने वाला शख्स है वो साहिब इज़्ज़त नहीं है। अब जब आप उसके साथ उलझेंगे, उसे जवाब देंगे, तो अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त अता फरमाई है वो भी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल तो सही। आपको ये चाहिए कि जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएँ, तो उन्हें डील करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका सब्र है।
کیا بات. اور جب آپ لوگوں کو جواب نہیں دیتے اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد آپ کی کامیابی انہیں جواب دیتی ہے. کیا بات. آپ کا صبر انہیں جواب دیتا ہے, آپ کی پذیرائی انہیں جواب دیتی ہے, اور پھر وہ بیچارے جہاں پر ہوتے ہیں وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے انقلابی کام لے لیتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر کی نعمت کو اپنی زندگی میں تھامیں. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, ہم 100 غلطیاں کرتے ہیں دن میں, ہمارا رب ہمیں معاف کرتا ہے. اگر ہماری زندگی میں کچھ لوگ ہیں, زوجہ ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, نوکر ہے وغیرہ, ان سے غلطی ہو جائے تو ہم یہ پیش نظر رکھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں غلطیاں کی, آج تک اللہ نے مجھے معاف کیا. میری کئی ایسی غلطیاں تھیں جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا, صرف رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں, کسی کو نہیں پتا, اللہ نے معاف فرما دیا. تو اگر میرے کسی جاننے والے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تقاضا ہے, وہ آدمی ہے, وہ رب کی بارگاہ میں غلطی کر جاتا ہے, اگر اس نے میرے حوالے سے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے ہمیشہ کے لیے اسے مردود نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس آج کے بعد میری دہلیز پر یا میرے دروازے پر نہ آنا, یہ فرعونیت ہے. اللہ کو فرعونیت پسند نہیں ہے, اللہ کو عاجزی پسند ہے. ہم 100 غلطیاں کر کے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے. تو اگر ہماری زندگی کا کوئی ایسا فرد ہے جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے, اگر اس نے غلطی کر دی ہے, چاہے وہ زوجہ ہے, چاہے وہ والدہ ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ بہن ہے, آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہوئے معاف کر دیں. آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کا تعلق بھی مضبوط ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دامن صبر سے وابستگی عطا فرمائے اور دلوں کو بڑا کر کے لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.